तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये एमोटाइल होते हैं, मतलब चलते फिरते नहीं है, एक एक तरह से स्थिर होते हैं। जो आपने देखा होगा, पेड़ जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। एमोटाइल चलते फिरते नहीं है। प्लांट है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके पास कोशिका भित्ति होती है जो बनी होती है सेलुलोज की। यह स्वयंपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और इनकी ये अपना जो खाना है क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं। जो प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, मतलब ये किसी पर कुछ पे डिपेंड नहीं रहते हैं कि हमें किसी से कुछ मिलेगा। अब प्लांट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दो टाइप से। एक होता है साइट्रोजेमी, फिर होता है फेनोकिचरगैमी, जिसमें बीज पुष्प फल नहीं आते, नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। इसमें फ्लोरिंग प्लांट होते हैं। ये होते हैं 3 तरह के, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और पैटरेडोफाइट। ये होते हैं 2 तरह के, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, मतलब अनावृत बीजी और आवृत बीजी इनको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है। अब पहला अपना टॉपिक आ जाता है थैलोफाइट, जिसको एलर्जी या सवाल भी बोल देते हैं। मतलब दे हैव नो स्टीम, नो लीफ एंड नो रूट। मतलब इनके पास ना तो तना होता है, ना पत्तियाँ होती है, और ना ही इनके पास जड़ होती है। अब इसमें इनको की शैवाल भी बोला जाता है। ये जो थैलोफाइट या एलर्जी होती हैं 3 प्रकार की: रेड एलर्जी, ब्राउन एलर्जी, ग्रीन एलर्जी, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। जो लाल शैवाल का रंग होता है वो रोडोफाइल के कारण होता है। ठीक है। और जो ब्राउन एलर्जी, उसका जो भूरा रंग होता है वो फैसिलियोफाइस के तहत होता है, जबकि ग्रीन एलर्जी का जो ग्रीन रंग होता है वो क्लोरोफिल के तहत होता है। और बात करें तो इन्हें आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। शैवाल के रूप में होते हैं, जैसे एग्जाम्पल होता है स्पिरोजराइम, स्पाइरो गायरा। ठीक है। और जैसे यूलोथेट्रिक्स जिसको बोलते हैं चारा वोलवॉक्स। फिर होता है क्लैडोफोरा, और ये होता है थैलोफाइट प्लांट, शैवाल जिसको हम बोल देते हैं। अब इसमें जो दूसरा आ जाता है उसमें ब्रायोफाइट, मतलब जो हमने पढ़ा था कि क्रोलो, मतलब जो क्रिप्टोगैमी होते हैं, जो मतलब बी नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, उसमें दूसरा आता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है पौधे के शरीर में स्टीम, तना, लीफ तो होता है, परंतु इसमें रूट नहीं होता है। मतलब स्टीम, लीफ इसमें ये सब पाए जाते हैं, बट रूट जो होता है इसमें नहीं पाया जाता। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा इम्पोर्टेंट है कि वस्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट होता है, संवहनी प्रणाली अनुपस्थित होती है, जिसका अर्थ है कि पानी, खनिज व भोजन के परिवहन के लिए कोई विशेष उत्तक नहीं होता है इसमें। जो मतलब जाइलम व फाइलम उत्तक जो होते हैं इसमें भी प्रेजेंट नहीं होते। मतलब इसको हम लिख सकते हैं नॉट प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों। ब्रायोफाइट को इक्वल टू मतलब बोल सकते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत के उभयचर के इनको बोल सकते हैं, चूंकि यह अपना जीवन चक्र एक भाग पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता इनको नहीं होती है। एग्जाम्पल के लो बारे में बात करें तो हम जैसे मॉस हो गया, मार्चेटिया हो गया, साइफ्लोगिज्म हो गया, अल्डीवर रोड, हॉर्न रोड आदि इनके एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेरिडोफाइटा, जिसको पैटरिडोफाइट भी बोल देते हैं। पौधे का शरीर जो होता है, इनमें जो पाए जाते हैं जो पौधे होते हैं उनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन प्रणाली मतलब वैस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, मतलब जाइलम पानी के लिए व फाइलम खाने के लिए, मतलब इनमें टेरिडोफाइटा पाया जाता है। रूट, स्टिम, तना इनमें सभी पाए जाते हैं। पादप जगत के सभी सरीसृप या रेप्टाइल्स, इसका मतलब जो इसमें पौधे आते हैं उनको बोला जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो होते हैं ड्रायोपैट्रिस, सेलिजेनिला, इकोलाजेरियम, एडिटेनियम, पैट्रिस फर्न। इसमें वॉकिंग फर्म भी आते हैं। फर्स्ट जैसे पहला वस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट है ट्रायोफाइट धरती पर चलने वाले, तो इसमें ये सभी आते हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट इसमें आपको हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको और कुछ बताता चलूँ, में हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो इसी का ही दूसरा पार्ट होगी, जिसमें मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट जो फेनरोजेमी होते हैं जिसके अंदर ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा।